राजशेखर देव हैं, ये पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 150 शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है 695 के भाव पे। तो लंबी अवधि के लिए ये समझना चाहते हैं कैसा रहेगा नजरिया इनका। अभी तो काफ़ी समय से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं राजीव जी। टाटा मोटर्स पे व्यू मेरा बहुत पॉजिटिव तो नहीं बन रहा है, एटलीस्ट पॉजिटिव ट्रिगर के हिसाब से। हो सकता है कंसोलिडेट करे, विच इज़ फाइन, बट अब वैसे भी उठा के देखें ना तो ये कहीं ना कहीं फील दे रहा है लोअर हाइज का, और अगर वो फील दे रहा है तो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग फ्रॉम चार्ट स्टैंड पॉइंट। इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वहाँ तक करेक्शन तो हो गया जो हम देखना चाहते थे 570 के आसपास। करेक्शन होने के बाद अभी ये बहुत बड़ा रिवर्सल का सिग्नल तो नहीं दे रहा। बहुत समय लगेगा इसको अपना डायरेक्शन तय करने के लिए। फिलहाल इतना है कि इन केस मानते हैं कि रिजल्ट इसको पॉजिटिव कर सकता है, इन केस अगर मानते हैं तो क्या हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 715 को अच्छे से समझना चाहिए। उसके ऊपर क्लोज अगर आता है ना तो मोस्टली आपको ये इंडिकेट करेगा कि रिजल्ट को ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। उसके पहले वो है क्या है, दुविधा है, उसके पहले दुविधा है। 715 के बाद ये आपको 750 तक तो खींच के देगा और फिर इसको रीअसेस करते हैं वहाँ पे जाके, मोस्टली रिजल्ट के बाद देखते हैं इसको। जी, अभी जो मंथली अपडेट्स भी आए हैं कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, खासतौर पे जेएलआर के फ्रंट पे, वहाँ पे बिक्री अच्छी खासी घटी है। करेक्ट है, तो इनको फंडामेंटल ट्रिगर नहीं मिल रहा। वैसे भी देखिए ना, इस पे तो हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था एक समय में हर तरफ से, जिसमें हमने चाइना मार्केट को भी कवर किया था, डोमेस्टिक मार्केट में ईवी के हिसाब से भी कवर किया था। तो इनका जो मेन अर्ली मूवर वाला एडवांटेज था ना वो निकल गया है, अब नॉर्मलाइज हो गया है, इसका ट्रेंड भी नॉर्मलाइज हो गया मेरे हिसाब से। जी, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट में ये अपनी बैठ कहीं मजबूत कर रहे हैं। मतलब पहले जो इनकी छवि थी इंडिका वाली, उससे काफी आगे निकल चुके हैं, एकदम अपना मेकओवर कर लिया है। और इसके असर जो है वो सेल्स नंबर्स में भी दिख रहे हैं। एक समय अभी हाल में टाटा पंच देश की सबसे बड़ी बिकने वाली गाड़ी हो गई थी। बाकी भी जो नए मॉडल्स इन्होंने लिए हैं, मेकओवर्स किए हैं, घरेलू बाजार में तो थोड़ा सा दबदबा बढ़ा है। बढ़ा था रादर, अब जो इन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज ईवी का ले लिया था ना, देखिए क्या था कि पहले लग रहा था कि 2025 से 27 के रेंज में ही ईवी मार्केट करीब करीब 25% के ऊपर का हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं। अब लग रहा है कि वो 2030 के बाद होगा, वो भी शायद ना हो क्योंकि हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। तो ये जो पुश था अर्ली, जो सबसे पहले जो ईवी में घुस गए थे, तो उसके कारण इनकी बिक्री काफ़ी बढ़ी थी। लेकिन अब जो समय आ गया ना, अब बॉर्न ईवी का हो गया है। तो बॉर्न ईवी मतलब क्या है कि जैसे महिंद्रा का पूरा ईवी प्लेटफॉर्म पे ही कार बन रही है। आप लग्जरी प्लेयर्स में देखें तो अभी BMW और मर्सिडीज प्योर ईवी प्लेटफॉर्म पे काम ही कार बना के आ रहे हैं। आपका MG का पूरा ईवी प्लेटफॉर्म पे ही बन रहा है। BYD तो ईवी है ही। उसमें कहीं ना कहीं ईवी वाले रेस में मुझे लगता है कि ये पिछड़ेंगे, कंपटीशन बहुत टफ आएगा। इनका जो यूएसपी आ गया था, यूएसपी दो आ गई थी, एक डिज़ाइन पॉलिसी और दूसरी रोबस्ट बॉडी। ये दो इनको फ़ायदा हुआ था बिकॉज इनके पास लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म था। मुझे लगता है वो जो अर्ली मूवर वाला था वो पीस तो निकल गया। अब कंपटीशन बहुत स्टिफ होगा बिकॉज अब मारुति भी ईवी में आ जाएगी ज़बरदस्त, और मारुति में पहले ही भार्गव साहब कह गए हैं कि हम खेलेंगे तभी जब वॉल्यूम हम कर पाएंगे, और अगर वो वॉल्यूम करेगी तो फिर टाटा मोटर्स और अदर्स को भी तकलीफ होगी। जी, ये मारुति का पुराना इसमें नजरिया रहा है कि भाई ईवी में वॉल्यूम अभी है नहीं, हम क्यों कूदें, जब आएंगे तो अच्छे से आएंगे। गलत नहीं है ना राजीव जी, आप अभी भी ईवी खरीदने जाइए ना, आपको इतना बड़ा बड़ा डिस्काउंट देके धकेल धकेल के तो कार दे रहे हैं। आप लोग ले तो ले रहे हैं, उसके बाद रो रहे हैं, बोलते हैं कि बोल के देते हैं 600 का किलोमीटर का रेंज है, चलाओ तो 400 भी ढंग से नहीं निकलता है, और बोलते हैं कि 60-80 पे चलाया
तो वो रेंज मिलेगा। फिर बोलते फिर हाईवे गडकरी जी ने क्यों बनाया, अगर 60-80 पे ही चलाना है, फिर तो हम शहर में ही चल लेते। हाईवे पे कोई भी चलाएगा तो अब तो लिमिट 100-120 का दिया है, तो उस समय आपकी ईवी की बैटरी गायब हो जाती। बहुत सारे इश्यूज हैं। और फिर आप अभी ठीक है, मतलब क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपका एकदम गज़लर भी है कोई कार, तो हर पेट्रोल पंप पे मुँह खोल के खड़े भी हो जाइए तो भी 5 मिनट में पेट्रोल दे देता है। लेकिन ईवी के लिए आप खड़े हो जाइए चार्जिंग के लिए, आप खाना खा लीजिए, सो लीजिए, नहा लीजिए, तब तक गाड़ी चार्ज ही हो रही है, तो पहुँचे हम कब? बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें।